बताएगा कौन होगा, मगर यूपी में मोदी जी का हारना निश्चित है। भाई मेरे हो, सपने देखने में कौन सी बुरी बात है? वो तो जुमलेबाजी देते, सपने देखना कोई गलत लगता है? उन्हें अच्छा लग रहा है, देखो सपने। सपने तो उन्होंने बंगाल के भी देखे थे, तो क्या हुआ? वही हाल यूपी का भी होने वाला है। राम मंदिर का, अरे भाई अच्छा बात आपने बता दिया। राम मंदिर का घोटाला आप लोग भाइयों ने दिखाया है। 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में बेची है। अब इससे बड़ा घोटाला आप बताओ। जो बोलते जय श्री राम, और उन्हीं के नाम पर आप घोटाला करो, आपको शर्म नहीं आती? अच्छा, बीजेपी राम को मानती है, तभी 18 करोड़ का घोटाला कर लिया। हम लोग दिल से मानते हैं, दिल में होते हैं भगवान। भगवान किसी मंदिर में नहीं बैठते, ना किसी मस्जिद में बैठते, भगवान मन के अंदर होते हैं। और भगवान ये भगवान नहीं है, उनसे बड़ा वो तो भगवान राम है। वो तो हमें एक शिक्षा देते, और ये तो पेट भरते। ये क्या भगवान से कम है? इनकी कितनी परवाह है? अगर इन्हीं की परवाह होती ना भगवानों की, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। सरकार सुन रही है, आपको शायद समझ नहीं आ रहा। सरकार के होश उड़े हुए। जब से बंगाल में चुनाव हारी है, तब से उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। और यूपी में उन्होंने कमेटी बना के अपनी भेज दी है कि अभी से यूपी की तैयारी कीजिए, क्योंकि उन्हें खतरा है कि अगर यूपी से हार चुके तो हमारा संसद का रास्ता यूपी से गुजरता है, और हम सबसे पहले यूपी बंद करेंगे। संसद का रास्ता यूपी से ही गुजरता है, और यूपी हमें बंद करना और हराना बहुत जरूरी है। लेकिन कृषि मंत्री ने कहा कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, बाकी मुद्दे पर बात कर लीजिए। तो बाकी मुद्दे है ही कहाँ जो बात करेंगे? बाकी मुद्दे हमारे तो 3 काले कानून है, पहले वो वापस करें, उसके बाद ही हम बात करेंगे। और इसके कम में तो हम मानने वाले नहीं, और उससे कम में कोई बात ही नहीं हो सकती। तो वो पहले 3 काले कानून वापस करें, वो बात करें। और ये फालतू की बातों, वो जुमलेबाजी आज 7 साल से देखते हुए हो गए, वो जुमलेबाजी दिए जा रहे हैं। अब जुमलेबाजी में तो किसान आने वाला नहीं है, क्योंकि 7 महीने हो गए, सर्दी बिता दी, बारिश बिता दी, गर्मी भी बिता दी, तो क्या ये अब ऐसे ही जाने देंगे? ना, अब तो इनको कुर्सी से उतार के जाएंगे। आपने 7 महीने देख लिया, सारा चीज कर लिया, आपने आंदोलन भी किया, ट्रैक्टर मार्च भी निकाला, सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी। फिर क्या आपका प्रोपेगेंडा आगे क्या करेंगे? आगे मैंने अभी आप भाई लोगों को बोला है कि यूपी बंद, संसद का रास्ता यूपी से ही जाता है, वही बंद करेंगे, तब ये मानेंगे क्यों नहीं? अभी देखते जाओ, अभी तो 7 महीने हुए, हम तो 7 साल का इंतजाम करके लाए हैं। और 2024 ने बापू टिकैत ने बोला है कि 2024 तक इंतजाम करके, अभी तो 7 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। हम यही हैं, सरकार भी उधर है और हम भी इधर हैं, कोई टेंशन नहीं है। 7 साल भी बैठने के लिए तैयार है। आप किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आम जनता का तो हो ही रहा, किसानों का हो जाएगा। नहीं भाई, सरकार का भी नुकसान आपने देखा नहीं? बंगाल में देखा, नुकसान किसान का तो हो ही रहा है, साथ में सरकार का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि हाथ धो के ममता बनर्जी के एक लेडीज के साथ, सोचने वाली बात है, एक लेडीज के साथ पूरी मोदी सरकार एक लेडीज के साथ लगी, सोचने वाली बात है। और हम यहाँ तो बहुत सारी लेडीज हैं, एक भाई के साथ उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है, उसकी बेटी भी है। तो सोचो अब क्या हाल होगा इनका। यूपी में देखने वाला विचार बनेगा। आप क्या हराएंगे? बंगाल में ममता थी, तो यूपी में कौन होगा? यूपी में ये समय बताएगा कौन होगा, मगर यूपी में मोदी जी का हारना निश्चित है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम यूपी में सरकार बनाएंगे। ऐसे तो 300 से ऊपर, वो तो मैंने आप लोगों जैसे भाइयों से ही सुना था। अरे यार भाई मेरे हो, सपने देखने में कौन सी बुरी बात है? वो तो जुमलेबाजी देते, सपने देखना कोई गलत लगता है? उन्हें अच्छा लग रहा है, देखो सपने तो उन्होंने बंगाल के भी देखे थे, तो क्या हुआ? वही हाल यूपी का भी होने वाला है। ममता बनर्जी आने वाली है यूपी में, सपोर्ट करेंगी आप लोग क्या? ममता बनर्जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, सिवा क्योंकि मोदी जी से हमारी लड़ाई है। बीजेपी तो है ही नहीं, बीजेपी तो का तो नाम ही निशान है, मोदी है, तो मोदी का तो हराने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे 3 कृषि कानून जो लाए गए हैं, वो मोदी जी जब रहेंगे ना। योगी जी कह रहे हैं कि हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे इस बार। तो काम क्या कर दिया? हाँ भाई, हाँ बहुत काम किए। स्वास्थ्य बेच दिया, शिक्षा बेच दी, रेल बेच दिया, किसानों की जमीन गिरवी बेच दी। अब क्या वो किस काम की बात कर रहे हैं? और कौन सा घोटाला करने वाले हैं? थोड़ा आप लोग पूछ के आना कि भाई और कौन सा घोटाला करने वाले हो, वो उस पे क्या कहता है, वो काम की बात करेंगे। किस काम से मुंह लेके जाएंगे? आधार पे जनता ने वोट की थी, यूपी की जनता ने
भारत की जनता ने उस आधार पे वोट मांग रहे हैं। तो भाई उन्होंने वही राम मंदिर बनवा दिया जो उन्होंने वादा किया था। राम मंदिर का, अरे भाई अच्छा बात आपने बता दिया, राम मंदिर का घोटाला आप लोग भाइयों ने दिखाया है। 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में बेची है। अब इससे बड़ा घोटाला आप बताओ। जो बोलते जय श्री राम और उन्हीं के नाम पर आप घोटाला करो। आपको शर्म नहीं आती? मोदी जी को शर्म नहीं आती भगवान राम के नाम पर घोटाला करते हुए? ये तो आप लोगों भाई अच्छे हो जो कवरेज करके उनको दिखाते, उनके घोटाले जो हमारी मीडिया वही सामने लाती है। वो तो गुम करके बैठ के देखो, राम के नाम पर इतनी बदनामी, इतनी राम के नाम पर बदनामी के जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच रहे हैं। तो कुछ तो इनको मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। लेकिन चंपत राय बोल रहे हैं कि इस तरह के इल्जाम हमारे ऊपर पहले से लगते आए हैं। इल्जाम नहीं है भाई, इल्जाम जब लगते हैं जब हकीकत है। हकीकत में वो अब डॉक्यूमेंट्स तो मैं नहीं बना के रखे, आप भाई नहीं बना के रखे। डॉक्यूमेंट्स मीडिया भाई सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। वो मैं बना के आई, आप बना के, कोई नहीं बना के आए। वो उनके डॉक्यूमेंट्स है तभी रजिस्ट्री कराई गई, ऐसे ही रजिस्ट्री नहीं हुई है। और वो लोग का कहना है कि रसीद लाए और अपने चंदा वापस ले ले, जो लोग विरोध कर रहे हैं। तो चंदा लेने ही क्यों आए? किसी भाई ने बोला कि हमारे आप चंदा लेके जाओ, और चंदा के नाम पर आपने देखा होगा लोगों को घर से निकाल के जबरदस्ती चंदा लिए गए। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके साथ मारपीट तक की है। वो क्या चंदे की बात कर रहे हैं? वो एक बार खाने के बाद, अरे वो तो कहते हैं ना, वो दाढ़ी बढ़ा के, वो तो एक दाढ़ी वाला तो हमने बिठा के देख ही लिया है। अब दूसरे दाढ़ी वाले की बातों में मत आया करो भाई। जो सिंपल है, किसान लोगों की बात सुना करो, दाढ़ी वालों की बात मत सुना करो। वो कहते हैं कि जो लोग राम के मुद्दे पे, घोटाले के मुद्दे पे जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, असल में वो लोग राम को मानते ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी राम को मानती है तभी 18 करोड़ का घोटाला कर लिया। हम लोग दिल से मानते हैं, दिल में होते हैं भगवान। भगवान किसी मंदिर में नहीं बैठते, ना किसी मस्जिद में बैठते हैं। भगवान मन के अंदर होते हैं। और भगवान ये भगवान नहीं है, उनसे बड़ा वो तो भगवान राम है। वो तो हमें एक शिक्षा देते हैं और ये तो पेट भरते। ये क्या भगवान से कम है? इनकी कितनी परवाह है? अगर इन्हीं की परवाह होती ना भगवानों की, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जो कि आज रोड पर, और किसानों का कितना घाटा हो रहा है शायद इस सरकार को मालूम नहीं। और जो हमारे गरीब तबके के लोग थे जिनके अंदर थोड़ा 2-4 रुपए जोड़ने की पिछले कोरोना काल से जोड़ा, वो इस बार निकाल लिया। अब तो जो पीसने वाला काम रह गया कि चक्की में मजदूरों को, किसान भाइयों को, सबको पीस दिया। अब इंसानों के पास कुछ भी बचा नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 80 करोड़ जनता को हम राशन फ्री में देंगे। क्या लगता है, राशन फ्री में मिलेगा? ना, फ्री में राशन ना चाहिए उनको। ये बात बोलना मेरी जाके मेरे भाइयों से सबसे अनुरोध है, फ्री में बोलना कि फ्री में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने फ्री में मौत बहुत बांटी है। जब से कोरोना आया उन्होंने फ्री में मौत बांटी है। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो रोजगार दें। रोजगार पर बात क्यों नहीं करते? फ्री में क्यों? क्या हम नाकारा लोग हैं? क्या हम हराम लोग हैं? नहीं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहाँ दे दिए भाई? बताना। मैं यूपी से ही हूँ, जिला एटा से। कहाँ दे दिए रोजगार? बताइए, दो रोजगार कहाँ दे दिए? युवाओं को रोजगार मिलेगा चुनाव से पहले। अरे पहले, अब सरकार में अभी देंगे कि चुनाव के बाद देंगे? अभी भी तो सरकार में है, तो पहले चुनाव जो वादे किए हैं पहले रोजगार दें, उसके बाद बात करें। उसके बाद की बात करेंगे, जब जीतेंगे तब का तब देखा जाएगा। पहले अभी रोजगार दें।